ऊपर भी है कि नहीं है? अच्छा, नीचे वालों की आवाज ज्यादा है या ऊपर वालों की? अच्छा, देख लो, चेक कर लो। पहले यहाँ वाले बोलेंगे कि ऊपर वाले? एक काम करते हैं, पहले ऊपर वालों को बोलते हैं, वो ऑलरेडी ऊपर है। तो तुम लोग चुप रहना, तुम्हारी बारी है। ओम नमः शिवाय। और तुम लोग तुम्हारी बारी वाली पहले ऊपर वाले। ओम बस इतनी आ जाओगे, नाक में हटाओ, तेरा जोर से बोलो ओम नमः। चलो अब जरा नीचे वालों की देख लें। अब तुम्हारी पाली। सीताराम। वो तंत्र है, वो तंत्र है, स्वयं भला मिला संयोग, यदि अवतारोगे नहीं, हंसी करेंगे लोग, इसलिए हमने एक मंत्र दिया बाबा, बम भोले बम भोले। अच्छा बताओ कौन जीता, ऊपर वाले या नीचे वाले? दोनों बराबर, हम जीते। इसलिए अब सब लोग मिलके गाएंगे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसको मेरा सावधान करो, ऐसे हाथ उठाओ, आंख बंद करो। भगवान महादेव को पुकारो, भगवान विश्वनाथ को पुकारो, सदा सदा के लिए आज की इस कथा में उनके हो जाओ। लंबी जटाओं वाले कर्पूर गौरम, कर्पूर की तरह जिनका स्वरूप है, हाथ में त्रिशूल लिए हुए, त्रिपुंड धारण किए, अद्भुत सुदेह है, काला काला नाग गले में लगता हुआ, गंगा की धार बह रही, भाग पर चंद्रमा चमक रहा है, मुस्कुराता हुआ मुख है, त्रिनेत्रधारी, त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी भगवान विश्वनाथ जो सबको सनात करते, अनाथों के भी नाथ है, भोले हैं, भंडारी हैं, बिगड़ी बढ़ाने वाले हैं, हनुमान स्वरूप में भी वही है, पार्वती नाथ है, जगत के नाथ है, विश्वनाथ है, ऐसे बागेश्वरनाथ भी है। उन महादेव के सन्मुख में तुम खड़े हो, ऊपर गिरिचंद्राओं की गुफाओं के ऊपर, हिमालय की चोटी के शिखर पर भगवान महादेव खड़े हैं, और हम सब हाथ उठा करके मानो संसार सागर में डूब रहे हो।
उन महादेव को पुकार रहे हैं। ओ नमः शिवाय, नमः शिवाय। सावन सोमवार, सावन महत्व इस पावन मास में, सावन के पवित्र मास में, भगवान शंकर के इस पवित्र मास में हम सब वैष्णव की इस भूमि पर हनुमान जी की चर्चा के लिए आए थे। भगवान महादेव की चर्चा के लिए विराजमान हुए। पूरे विश्व की मंगल कामना के लिए, पूरे परिवार की मंगल कामना के लिए, अपनी मंगल कामना के लिए हनुमान जी की भक्ति, महादेव की भक्ति हमें प्राप्त हो गए। इस कामना के लिए हम सब पुनः पंचाक्षरी मंत्र का जप करें। ओम नमः नमः ध्यान करो कि सामने भगवान महादेव भूत धारण, त्रिपुंडधारी, गणितधारी, त्रिशूलधारी, डम 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 डमरू हुए बजाते हुए मुस्कुराता मुख सन्मुख में चले आ रहे हैं। भगवान शंकर नंदी पर आरूढ़ होकर के आ रहे हैं, हाथ में त्रिशूल लिए हुए हैं और डूबते हुए संसार सागर में हमको बचाने के लिए, पूरे परिवार की लंबी आयु के लिए, पूरे परिवार पर कृपा करने के लिए और पूरे परिवार को एकत्र करने के लिए, हमारी सबकी बिगड़ी बनाने के लिए भावी में त्रिपुरारी वैभूत भारत महादेव नमामि समीशान गणवान रूपम विभुता मवेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम विधिहं चिदाता समाकाश वासम भजेहं निराकारं कारणं तुर्यं विराजमान भौति विशं विशं कालम महाकाल कालम कृपालम गुणाकार संसार कारम ततोहं वैभूत भारत महादेव जो कालों का भी काल है, जिनको कहते भी महाकाल है, जो विपदा को टालने वाले हैं, जो बिगड़ी बनाने वाले हैं, जो अकाल मृत्यु को भी हरण करने वाले हैं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। ओ नमः कीर्तन रूप में पंचाक्षरी मंत्र को हम सब गाएं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। दूसरे महात्मा बोले हम आपके गुरु जी को जानते हो। उन्होंने ठीक कहा, बिल्ली मत पाल। बोले क्यों? बोले दरअसल तुम्हारे गुरुजी जब नए नए बाबा बने, नए नए गुरुजी बने, जिस झोपड़ी में रहते थे उसमें चूहे ज्यादा, अब चूहे रोज लंगोटा काट जाते, कपड़े लंगोट पकड़ मारना। तो गांव वालों ने कहा महाराज चूहे ज्यादा है, कपड़े काट जाते हैं, बिल्ली पालो। तो महात्मा ने बिल्ली पाली। अब बिल्ली पाली को दूध चाहिए, तो 1-2 महीना तो गांव वालों ने दिया। गांव वाले बोले महाराज एक काम करो, अब कब तक हम लोग देंगे, एक गाय ही रख लो। महात्मा बोले बात सही है, चूंकि बिल्ली रखनी है तो गाय दूध चाहिए, और दूध चाहिए तो गाय का दूध, उन्होंने गाय रखी। अब वो गाय में इतने फंस गए तो माला छूट गई, लगे चारा का, दिन भर इसी में निकल जाए, चारा काट के लाए, खिलाए, दूध लगाए, तब बिल्ली को पिलाए। इतने में गांव वालों से महात्मा बोले भैया हम कब तक ये उपद्रव करेंगे? गांव वाले बोले महाराज दूसरों की यहाँ चारा काटने जाने से बेहतर है हम लोगों से 4 एकड़ जमीन ले। महात्मा बोले अब ये करेगा तो गांव वाले बोले गांव में एक विधवा औरत है, कोई नहीं बेचारी, कहो तो गाय की सेवा में उसे रख दे,
बोले रख दो, गाय की सेवा में वो आ गई, पहले गाय की सेवा करती गई, दूध निकालती गई, बिल्ली को पिलाती गई, फिर बिल्ली चूहे खाती गई। लेकिन धीरे धीरे महाराज जी की सेवा शुरू हुई, गांव में हल्ला हुआ, उल्टा सीधा बात चलने लगा। गांव वाले बोले महाराज ऐसे काम नहीं चलेगा, शादी करो। तो जब तक ये बात चली रही थी तब तक बच्चे ही हो गए। गांव वाले बोले अब तो शादी करनी पड़ेगी, तो शादी करनी पड़ी। इसलिए वो महात्मा मरते मरते बोले भैया बिल्ली मत पालना। क्या मत पालना? बिल्ली मत पालना, क्योंकि जितने झंझट शुरू हुए थे बिल्ली से हुए थे। ना बिल्ली पालते, ना गाय रखते, ना खेती लेते, ना वो देवी जी आती, ना लफड़ा होता। इसलिए महात्मा मरते मरते अपने चेला से कह गए बिल्ली मत पालना। इसलिए तुमने पूछा तनाव मुक्ति का उपाय क्या है, बेटा बिल्ली मत पालना। इसी के साथ अपनी कथा को विराम, मत पालना, बिल्ली मत पालना, यही तनाव मुक्ति का उपाय है। आज की कथा को विराम सुनाएंगे। आप सब प्रेम पूर्वक रहना, एक करके सबको लेंगे सामने कलगी लगाने के बाद में इस बात को हम यही रुकेंगे। एक दिन की घटना थी, क्योंकि व्यस्तता बहुत है। आज रात्रि काल में हम भी कीर्ति भाई के भजनों को सुनेंगे। गुजरात के सुप्रसिद्ध गायक कीर्ति जी आपके द्वारा आज के भजन चर्चा है और आज हम भजन सब सुनेंगे। और आने वाले दिनों में भगवान ने चाहा बहुत जल्दी हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह लंदन में भी किया जाएगा। हम एक दिन के लिए लेस्टर में इसलिए आए हैं, हर बार आते हैं तो लेस्टर जरूर आते, जब तक जिएंगे आते हैं। लेस्टर से हमारा पुराना है। दूसरी बात, विदेश इसलिए आते हैं, दो हिंदू ही सही, कम से कम दो हिंदू एक होंगे तो एक पे एक 11 हो जाएंगे। कथा सुनाना तो बहाना है, असलियत में हिंदुओं को एकता के सूत्र में लाना है। वर्तमान में भारतीय परंपरा के लोग, विदेशों में रहने वाले लोग या तो क्षेत्रवाद में बटे, या भाषावाद में बटे, या जातिवाद में बटे, या तो यहाँ पंजाबी रहते हैं, या गुजराती बनकर रहते हैं, या मध्य प्रदेशी बनकर रहते हैं। हम चाहते हैं भारत से बाहर जितने भी भारतीय रहे वो भारतीय बनकर के रहें, भारतीय। और भारत बाद में बोलते, भारतीयता को बाद में प्राथमिकता देते, क्षेत्रवाद को पहले प्राथमिकता देते, भाषावाद को पहले प्राथमिकता देते। ये नॉर्थ इंडियन है, ये साउथ इंडियन है, प्योर इंडियन कौन है? प्योर इंडियन कौन है? हमारी प्राथमिकता विदेश आने की यही है कि हमारे द्वारा हनुमान जी महाराज जो सेवा करवा रहे हैं, हिंदू एक रहे, हिंदू नेक रहे, हिंदू एकता में रहे, हिंदू घटे ना, हिंदू बटे ना, हिंदू मिटे ना, हिंदू हिंदू का साथ दे। और ये तब होगा यहाँ पर किसी एक भारतीय को लफड़ा हो जाए, बाकी सब चुप ऐसे हो जाते हैं जैसे सांप सुन गया। बुरा ना मानना, आप लोगों को हमारी बातें भले ही बुरी लगेगी, किसी भी भारतीय के ऊपर विपदा आती है एक भी नहीं। हमें एक बात पे बहुत हंसी आती है, जितना तुम लोग मरने पर घरों में पहुंच जाते हो, काश विपत्ति में पहुंच जाओ तो बहुत कम लोग मरे। जितनी मात्रा में तुम मरने पर लोगों के घर पहुंच जाते हो, उतनी मात्रा में यदि तुम विपत्ति में, संकट में उसके घर पहुंच जाओ, व्यक्तियों को बहुत फल मिलेगा, सनातनियों को बहुत फल मिलेगा। भैया हमारी हम तो जगा सकते हैं, जागना तुमको है। आप बच्चों, अपने बच्चों को बचाओ, बच्चों को मंदिर ले जाओ, मस्तक पर तिलक लगाओ, घर के बाहर तुलसी का पौधा रखो, अपना धर्म ध्वज लगाओ, ताकि कोई बाहर से निकले तो पहचान में आ जाए ये भारतीय सनातनी है। और आप यदि अपने बच्चों को आज नहीं बचा पाओगे तो 2 पीढ़ियों के बाद
तुम्हारे बच्चे संस्कृति से दूर हो जाएंगे और भारतीयता कम हो जाएगी। तुम्हारे बच्चे प्रणाम करना नहीं जाएंगे। पुराना मानना, तुम लोग भी कथा सुनने आते जूता पहन करके बैठते, तो तुम्हारे बच्चे पूजा मंदिर में भी जूता पहन कर घुसते। अभी तुम देखना, मस्जिद में जाने वाले मुसलमान भाई कितनी परंपरा से जाते हैं, चर्च में जाने वाले ईसाई भाई कितनी परंपरा से जाते हैं, मस्जिद में जाने वाले मुसलमान भाई 5 रोजा का नमाज पढ़ते हैं। गरीब से गरीब मुसलमान भी ज़कात करता है, ज़कात देता है अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए। हम लोगों की पूछो न पुराण का ज्ञान, न रामायण का ज्ञान, त्योहार शून्य हो गए, मस्तक से तिलक गायब हो गया। विदेशी लोगों ने भले ही वो फुल कपड़े पहनना शुरू कर दिए, और जो भारत यहाँ बच गए वो अधूरे पहने। पुराना मानना, सबकी स्वतंत्रता है, और भैया अपनी भारतीय परंपरा मत छोड़ना। हमारी परंपरा को जीने के लिए, परंपरा को बचाए रखने के लिए हजारों लोगों ने बलिदान दिया है, तब आज हमारी परंपरा बची। उनके बलिदान को व्यर्थ मत जाने देना, उनकी बलिदानी को ऐसे मत जाने देना। अपने बच्चों को सनातन से जोड़ना, अपने बच्चों को परंपराओं से जोड़ना। कथाओं में तुम इसलिए मत लाया करो कि कथा में भीड़ आएगी, बच्चों को इसलिए कथा में लाया करो कि वो अपनी परंपरा के बारे में जान पाए, संस्कृति के बारे में जान पाए। और सैटरडे संडे को पब क्लब थिएटर ले जाओ या ना ले जाओ, पर अगल बगल के मंदिर में जरूर ले जाओ। और मंदिरों के जितने धर्मगुरु बैठे हैं, मंदिरों के जितने मेंबर चैरिटी वाले बैठे हैं, हमारी प्रार्थना है अपने मंदिरों को बड़ा करने पे जोर मत दो, अपने सनातन को बड़ा करने पे जोर दो। मंदिरों की वीआईपी व्यवस्था से बाहर आकर सबकी समानता, और हर सैटरडे संडे को यदि प्रत्येक मंदिरों में 1-1 घंटे का सनातन संस्कृति के प्रचार का सेशन पुजारी जी के द्वारा रखा जाएगा, और प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों को उस सेशन में ले जाएंगे, तो सनातन का भी प्रचार होगा और मंदिर का भी विकास होगा। इसलिए हम अपने बच्चों को बचाओ भैया, बच्चों को नहीं बचा पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। कमाने से सब नहीं हो रहा है, तुम्हारे पास पैसा हो, 3 मकान हो, लंदन में हो, सेंट्रल लंदन में हो, हैदराबाद में हो, और तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ ना हो, तो मकान किसका, तो तुम्हारे घर किसका, तुम्हारे बेटा बेटी तुम्हारे सब्जी लगाओगे, उसका कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। भारत में 3 जगह हनुमान जी बालाजी के रूप में बैठे हैं, सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी, बागेश्वर बालाजी। तो मरीज में जो पीछे, उनको जब तक ना दे लिया या उनके साथ आगे आगे आ जाए ऑक्सीजन वाले को दिए। दर्शन भी हो जाएंगे और बहुमति भी प्राप्त हो जाएगी। परेशान नहीं होना है। दीक्षा वाले जो भक्त हैं, जो शिष्य हैं, जो सरकार के